हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं बंधन। ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध क्या है? ये एक ऐसा बल है जो परमाणुओं को एक दूसरे से बांध के रखता है। तो इट इज द फोर्स दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। नाउ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बंध कितने प्रकार के होते हैं? ये सब आपने पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ा है। 3 प्रकार के बंध हमने पढ़े हुए हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बंध कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम्स, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के पास चले जाते हैं और उसमें आयन्स बन जाते हैं। उसकी वजह से आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है और वो आयनिक बॉन्ड बन जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। दो परमाणु आपस में अपन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं। उपसहसंयोजक बंध किस प्रकार का होता है? डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड होता है, यानी एक एटम बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को देता है, वो डोनर कहलाता है, और जो लेता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही परमाणु से आते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कार्बनिक रसायन में जो भी बंध होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सहसंयोजक बंध। तो हम जो बात करेंगे वो इस कोवैलेंट बॉन्ड की करेंगे। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो परमाणु आपस में शेयर करते हैं, साझा करते हैं, जिससे उनको स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। जो परमाणु है उनका जो उत्कृष्ट गैस वाला कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो पा लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर या परमाणुवीय कक्षक के अंदर। तो परमाणुवीय कक्षक क्या है? द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। स्पेस में वो रीजन, वो स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, उसे हम कहते हैं परमाणुवीय कक्षक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कक्षक हम ज़्यादा बंध बनाते हैं वो कौन से हैं? एस और पी ऑर्बिटल्स, एस और पी कक्षक। तो आप जानते हैं एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स की शेप हम सब जानते हैं। ये सब आप अपनी पहली क्लासेस में 12th में पढ़ चुके हैं। एस कक्षक कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार का होता है। और पी कक्षक कैसे होते हैं? डम्बल शेप, डम्बल के आकार के होते हैं। और सहसंयोजक बंध में जो बंध बनते हैं वो इन कक्षकों के अतिव्यापन से, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बनते हैं। और जितना अधिक ओवरलैप होता है, जितना अधिक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, उतनी ही बंध का स्थायित्व अधिक होता है। स्टेबिलिटी बॉन्ड की ज़्यादा होती है, या बॉन्ड हम कह सकते हैं कि बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं? सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के होते हैं मेनली, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो परमाणुवीय कक्षक आपस में अक्ष पे अतिव्यापन करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैप उसको हम कहते हैं, या कोएक्सियल ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह से उनका अतिव्यापन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बीच में मॉलिक्यूल की एक्सिस जो है अक्ष पे और दोनों अणुओं के केंद्र पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम हो जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड।
अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कक्षकों के अतिव्यापन से। कौन से कक्षकों के अतिव्यापन से? उसमें एस अतिव्यापन भी हो सकता है, एस पी अतिव्यापन भी हो सकता है और पी पी अतिव्यापन भी हो सकता है। एस और पी कक्षकों के अतिव्यापन से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो अगर दोनों परमाणुओं के कक्षक जो अतिव्यापन कर रहे हैं वो दोनों एस ऑर्बिटल्स हैं तो एस एस ओवरलैप उसको हम कहेंगे। एक परमाणु की एस है और एक की पी है तो उसको हम एस पी ओवरलैप कहेंगे। अगर दोनों परमाणुओं के पी ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं तो उसको हम पी पी अतिव्यापन कहते हैं। तो यह अतिव्यापन कैसा होता है आगे हम इसको डायग्राम से देखते हैं। एस एस अतिव्यापन या एस एस ओवरलैप, इसमें क्या होगा? दो एस कक्षक, दो परमाणुओं की दो एस कक्षक आपस में अतिव्यापन करती हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं और आणविक कक्षक बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दो एस कक्षक हैं, दो हाइड्रोजन के एस कक्षक पहले दूर दूर होती हैं, वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। जब वो पास आते हैं तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करता है और दोनों के नाभिक जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो वो जब तक दोनों कक्षक जब तक पास में आते हैं, जब तक ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो चलते रहेंगे आपस में, तब तक एक दूसरे के पास आते हैं और एक निश्चित दूरी होती है जब आके ये दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि तब क्या होगा, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो उस दूरी को हम बोलते हैं बंध दूरी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन करके इस तरह का आणविक कक्षक बनता है जो सिलिंड्रिकल शेप होती है इसकी, इसको हम सॉसेज शेप्ड भी बोलते हैं। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये यहाँ पर रहता है, केंद्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिकतम हो जाता है और इस तरह का आणविक कक्षक बन जाता है। ऐसी शेप होती है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह का एस एस अतिव्यापन से इस तरह का सिग्मा बॉन्ड बनता है। एसपी अतिव्यापन या एसपी ओवरलैप में एक परमाणु की एस कक्षक होगी और एक की पी कक्षक होगी और उनके अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका एग्जाम्पल है HCl। HCl में आप जानते हैं H के पास 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अतिव्यापन इस प्रकार से होता है। S में अगर हम देखें तो ये पूरा प्लस होता है और P में आप देखते हैं कि दो लोब्स में हम एक को प्लस बताते हैं, एक को माइनस शो करते हैं। तो इसका जो प्लस वाला पार्ट S में सारा प्लस होता है तो इसका इसमें हम प्लस माइनस शो नहीं करते, तो इसका जो प्लस वाला पार्ट है वो इसके प्लस वाले से अतिव्यापन करता है, इसलिए ये लोब बड़ा हो जाता है। और माइनस वाला जो है उसका अतिव्यापन नहीं हो पाता है, तो उसका एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि माइनस वाला प्लस के साथ अतिव्यापन नहीं कर सकता, इसलिए ये लोब छोटा हो जाता है और ये लोब बड़ा हो जाता है। तो इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? एस और पी के अतिव्यापन से। तो इस तरह की ये जो यहाँ पे सेंटर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतम यहाँ पे आ जाती है। एक लोब जो सिग्मा बॉन्ड की शेप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इस तरह से होती है कि एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। नेक्स्ट है पी पी ओवरलैप। अब पी पी ओवरलैप दो प्रकार से हो सकता है, को एक्शियल ओवरलैप और को लैटरल ओवरलैप। तो पहले हम लेंगे पी पी को एक्शियल ओवरलैप, उससे भी सिग्मा बंध बनता है। तो इसको हम समाक्षीय अतिव्यापन भी कह सकते हैं। जो p ऑर्बिटल हैं, दोनों परमाणु के पास एक एक p ऑर्बिटल है और उनका अतिव्यापन इस प्रकार से होता है कि वो अक्ष के ऊपर होता है अतिव्यापन।
इसलिए इसको हम समाक्षीय अतिव्यापन बोलते हैं और जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसमें ये दो p ऑर्बिटल्स हैं, दोनों अलग अलग परमाणुओं की, ये आपस में पास आती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन। जैसे क्लोरीन के पास के दोनों परमाणुओं के पास एक एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से इसका अतिव्यापन हो रहा है। तो अतिव्यापन के बाद क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, आणविक कक्षक बनेगी, वो इस तरह से बनेगी कि बीच वाला लोब उसका बड़ा हो जाएगा और साइड में ये छोटे दो लोब्स रहेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बाहर वाले लोब्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों के नाभिकों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। नाउ वी हैव p कोलैटरल ओवरलैप। दो p ऑर्बिटल्स, दोनों परमाणुओं के अगर आपस में इस तरह से अतिव्यापन करें कि वो अक्ष के ऊपर नहीं हो बल्कि पार्श्विक अतिव्यापन हो, समपार्श्विक अतिव्यापन हो या कोलैटरल ओवरलैप हो, तो क्या होगा, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये कैसा ओवरलैप है, साइडवेज ओवरलैप है। दो कक्षक जो परमाणुवीय कक्षक हैं साइड से ओवरलैप करते हैं, अक्ष पे अतिव्यापन नहीं होता है इनका। तो इस तरह से ये इसका है समपार्श्विक अतिव्यापन। तो हम देख सकते हैं कि ये अक्ष पे इसमें कोई अतिव्यापन नहीं हो रहा है, साइड से अतिव्यापन हो रहा है। तो अतिव्यापन, क्योंकि पार्श्विक अतिव्यापन है तो इतना प्रभावी नहीं होता है, इसलिए पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड से दुर्बल होता है। ये आपने सबने पढ़ा है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, लेकिन उसमें से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। तो पाई बॉन्ड इसलिए वीक होता है क्योंकि इसमें अतिव्यापन इतना अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से कोएक्सियल ओवरलैप में होता है। इसीलिए हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल भी कहते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइजेशन उनका हो जाता है। हम आगे इसी चैप्टर में डीलोकलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं या मोबाइल होते हैं क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो दुर्बल होता है। तो इस तरह से जो इसमें आणविक कक्षक बनेगी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो इस तरह से बनेगी। तो यहाँ पे जो ये दो लोब्स हैं, ये ऊपर और नीचे दो लोब्स आ जाते हैं इस प्लेन के ऊपर और नीचे। तो इस तरह का बॉन्ड बनता है, इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। और ये कैसे बनता है, कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हमने आज देखा कि अब हमने थोड़ा सा बेसिक कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, जो कि आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आपको रिकॉल इसमें हो गया कि बॉन्ड्स जो है वो जो हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कोवलेंट बॉन्ड्स दो प्रकार के हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप। अगर ये दो प्रकार के अतिव्यापन है तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। और p ओवरलैप्स, अगर दो परमाणु के p ऑर्बिटल्स आपस में अतिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार के बंध बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, समअक्षीय या कोएक्सियल ओवरलैप से या समअक्षीय अतिव्यापन से। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, समपार्श्विक या अतिव्यापन या कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो क्योंकि संकरण पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस अतिव्यापन से बनता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी थी। इसलिए आज हमने इसका कोवेलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन या संकरण पढ़ेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा अपनी बुक में से पहले से पढ़ के रखिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।